अब एक चलिए स्टार्ट किया जाए नेक्स्ट लेक्चर, है ना। कल हम लोग पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर फंक्शन का, है ना, फंक्शन का फर्स्ट लेक्चर, है ना, लेक्चर नंबर 1। आज हम लोग लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे। आगे क्या है ना, ओके। तो सर पिछले क्लास में जो भी हम लोग जहाँ तक पढ़े थे, जैसे इनइक्वालिटी पे बात हो रही थी, है ना, ओके। और इनइक्वालिटी में क्या थी, मैंने कुछ होमवर्क दिया था, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर दैट आई विल डिस्कस नेक्स्ट थिंग्स। ओके, चलिए कुछ होमवर्क था आप लोगों को मैंने दिया था। चलो अभी तक तो मैंने मिटाया भी नहीं है, कल का ही। तो इसका फर्स्ट का पहले देख लेते हैं। इसी पे बेस्ड 4 और क्वेश्चन थे, तो मैं ग्राफ एक ही टाइम बताऊंगा और सबका करा दूंगा। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा साहब, ऑड पावर ब्रैकेट से क्या है, पहले मैंने बताया था कि ऑड पावर ब्रैकेट वाले को नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो बोलो यहाँ से ऑड पावर ब्रैकेट कौन है, ये और ये। तो बोलो x की वैल्यू क्या आएगी साहब 3 और कौन सी आएगी 4। बोलो आगे ना 3 और 4 आएगी। चलिए साहब ठीक है। अच्छा अब ये इवन है। इवन में मैंने क्या बताया था, यदि डिनोमिनेटर में कुछ हो, ठीक है, डिनोमिनेटर में कुछ हो और इवन डिग्री हो तो क्या होगा, इवन डिग्री। तो वहां पे क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, है ना। तो डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, इवन डिग्री में है, ठीक है। तो उसको लाके यहाँ पे चेकिंग करेंगे। तो बोलो इवन डिग्री से x की वैल्यू क्या आ रही है, x - 1 = 0 और x = 1। क्लियर है। अच्छा तो सर x = 1 पे हम लोग क्या करेंगे, चेकिंग करेंगे, है चेकिंग कराएंगे इसकी। चलो चेकिंग कराते हैं। इसमें जैसे ही x = 1 डाला तो बोलो ये इधर की बाकी टोटल बोलो कितना 0, यानी 0 इज ग्रेटर देन 0। क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है, हाँ? तो हमने कल क्या बताया था, ये क्या है ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब x, ओ सॉरी, हाँ ठीक है, x = 1 को हम लोग क्या करेंगे, x = 1 को शामिल करेंगे। आजा भाई x = 1 कहाँ है, तू यहाँ होगा x = 1, है ना, इधर इधर तो नहीं हो सकता है ना, 1 क्या हो यहाँ होगा। अच्छा अब क्या करते हैं, राइट मोस्ट साइड में आई विल टेक पॉजिटिव साइन। तो बोलो यहाँ पे क्या किया मैंने, पॉजिटिव साइन रख दिया। अच्छा अब 4 वाले भैया से पूछेंगे आप कहाँ से आए हो, तो ये क्या बोला ऑड डिग्री से। ऑड डिग्री से जैसे या प्लस का माइनस, ऑड आया तो बोलो माइनस का प्लस। अब बोलो 1 वाले से पूछेंगे कि आप कैसा। अच्छा एक बताओ, 1 को क्या करेंगे हम लोग शामिल करेंगे, लेकिन क्या लगाएंगे वहां पे क्लोज बॉल। ये सब चीजों का ध्यान देना, तभी आंसर सही सटीक आएगा। यानी 1 है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे सर क्या है, प्लस का प्लस आ जाएगा, प्लस का प्लस, क्योंकि यहाँ पे क्या है इवन डिग्री में। अब बताओ क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी ग्रेटर देन 0 है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू है वो तो बात की बात है, लेकिन ग्रेटर देन 0 तो मेरे को क्या लेना है प्लस वाला। तो बोलो ये प्लस वाला हुआ और कौन सा ये, और फिर कौन ये। क्लियर है। अब देखो अब x की वैल्यू चलो लिखना स्टार्ट करते हैं, x बिलोंग्स टू, बोलो इधर सबसे ज्यादा कहां तक है माइनस इनफाइनाइट। कहां तक सर, माइनस इनफाइनाइट। इधर क्या होगा माइनस इनफाइनाइट, इधर प्लस इनफाइनाइट, है ना, माइनस इनफाइनाइट और इधर क्या होगा सब प्लस इनफाइनाइट। ओके चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू पहले तो माइनस इनफाइनाइट लेंगे और कहां तक, ये पॉजिटिव वाला इंटरवल ये भी है और ये भी है। तो पहले मैं क्या करता 1 तक लेता, है ना। अच्छा 1 पे क्या है क्लोज, 1 पे क्या है क्लोज। अच्छा फिर यूनियन 1 से लेकर कहां तक 3। अच्छा 3 पे हम चलो 1 पे तो यहाँ पे क्लोज देख करके क्लोज लगा दिया, क्लोज लगा दो, लगाना है तो लगाइए तो क्लोज, ठीक है। अब देखो 3 के लिए अब हमें कहां पे जाना पड़ेगा, इसके लिए बोलो क्या है बराबर का साइन है तो बड़ा ब्रैकेट, बराबर का साइन है तो बड़ा ब्रैकेट, यूनियन। अब बोलो प्लस वाला यहाँ से क्या होगा 4 से लेकर के इनफाइनाइट ये, और 4 पे क्या होगा सर क्लोज, क्योंकि यहाँ पे क्या है बराबर है। अब एक बच्चे के दिमाग में आया कि सर ऐसा क्यों आप कर रहे हो, यहाँ तो 1 है ही, 1 तो यहाँ पे है ही, तो हम टोटल क्यों ना ले लें। मैंने बोला तू सही बोल रहा है, माइनस इनफाइनाइट से 3 आ जाएगा तेरा, क्या क्या दिक्कत है। इसका मतलब उर्फ x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से बोलो कितना तक, डायरेक्ट 3 तक खींच लेता हूँ इसको, यूनियन 4 से इनफाइनाइट, है ना। थोड़ा समझदारी की बात ये होगी। चलिए इसका आंसर मैच कर लो सब तुम, है ना। ओके अब दूसरा वाला करते हैं। दूसरा वाला में क्या था सर, मैं अपने से चेंज करके 4 क्वेश्चन इस बनेगा, लेस देन इक्वल टू 0 वाले को रखता हूं, है ना, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है सर, लेस देन इक्वल टू 0 के लिए। अच्छा ग्राफ तो सब कुछ वही बनेगा, है ना, बस ये वाला टोटल चलो मैं मिटा के ही करता हूँ, है ना, मिटा के ही करता हूँ सब में। अब आ जाओ इसमें मैच कर लेते हैं। तो बोलो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ऑड पावर ब्रैकेट को उससे वैल्यू पटकूंगा इस पे। तो बोलो यहाँ पे 3 और फिर यहाँ पे कौन है 4, ठीक है। अच्छा इवन वाले से मैं क्या करूंगा, इवन वाले से बताओ चेकिंग कराऊंगा। तो x = 1 को उठाऊंगा और x = 1 इसमें डालूंगा, तो बोल 0 इज लेस देन इक्वल टू 0। क्या होता है ये ट्रू है, यानी सही है, यानी x = 1 को लेंगे लेकिन ब्लैक बॉल के साथ। बोलो हाँ की ना,
अब बोलो मेरे को क्या है, प्लस फिर ये माइनस प्लस फिर क्या हो जाएगा, प्लस ही होगा। हाँ ओके, मेरे को लेना क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 है यानी निगेटिव वाला इंटरवल। तो बोल निगेटिव वाला इंटरवल कहां से कहां आएगा, सिर्फ ये वाला, यानी x बिलोंग्स टू 3 से लेकर 4। अब क्लोज होगा कि ओपन ये बताएगा, यानी बराबर है तो बराबर है क्या, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट वाला में क्या था, ओनली ग्रेटर देन 0 था, है ना सब, ओनली ग्रेटर देन 0 था, ओनली ग्रेटर देन 0। चलो इसको भी निपटा लेते हैं, वैसे ही कुछ नहीं है कहानी में। तो बोलो यहाँ पे क्या आएगा, 3 4, पहले ऑड वाला को ही रखेंगे और इवन वाले के लिए चेकिंग करेंगे कि वहां पे ओपन आएगा कि क्लोज आएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे ही x इक्वल टू 1 को मैंने चेकिंग कराया, x इक्वल टू 1 का चेकिंग कराएंगे, इसको बुला करके थाने में, है ना, अजय भाई तुम्हारी चेकिंग कराते हैं, है ना। ओके, तो x इक्वल टू 1 जैसे ही डाला तो बोल क्या है, 0 इज ग्रेटर देन 0। क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो किसी बच्चे ने बोला नहीं सर फॉल्स है, क्योंकि 0 0 से बड़ा कब होने लगा। अच्छा, तो x इक्वल टू 1 को तो लिखेंगे ही, लेकिन क्या, ओपन बॉल के साथ, ठीक है। यानी इसका मतलब x इक्वल टू 1 यहाँ पे नहीं है। अब आ जाओ, अब सोचते हैं कहाँ गया ये, हाँ अब आ जाओ देखते हैं सर, x इक्वल टू 1 ये तो हो गया। अब मेरे को क्या करना है, राइटमोस्ट साइड में आई विल टेक पॉजिटिव साइन, है ना, तो पॉजिटिव प्लस का फिर क्या हो जाएगा माइनस, फिर माइनस का प्लस, 1 के क्या है, इवन है तो बोलो प्लस का प्लस ही। मेरे को कौन सा इंटरवल लेना है, प्लस वाला सोच लो। तो बोलो ये और फिर ये और फिर कौन, ये, हाँ। अच्छा चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब सर x बिलोंग्स टू, इधर कौन है, माइनस इनफाइनाइट से 1। अच्छा 1 वाला यहीं पे डिस्कस कर देगा, है ना, कि क्या है यहाँ पे, ओपन है, तो डायरेक्ट हम लोग ओपन लगा देंगे, यूनियन, फिर 1 से लेकर कहां तक, 1 पे ओपन ही है, 1 3, अब 3 पे बताएंगे कि सर ओपन, यहां से चेक करेंगे, यानी क्या है, ओपन, फिर यूनियन पॉजिटिव वाला लेंगे ना, तो 4 से इनफाइनाइट। अब मुझे लग रहा है कि आप लोग मास्टर हो जाओगे धीरे धीरे इसमें, है ना, समझ जाओगे। अच्छा दूसरा लास्ट वन इसी का, अब आ गया लेस देन 0 के लिए, है ना, लेस देन 0, इसी में चेंज कर करके कर रहा हूं, है ना। ओके, अब भाई ले लेते हैं लेस देन 0। तो बोलो क्या करूंगा, वही कहानी, किसी पीटीसी वही कहानी, 3 फिर 4 रखेंगे, फिर 1 को लेके 1 को जैसे ही लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 इज लेस देन 0, यानी इसको कैंसिल करेंगे, तो बोलो क्या होगा, 1 पे क्या होगा, ओपन इंटरवल, प्लस माइनस प्लस फिर क्या होगा, प्लस। अच्छा मेरे को क्या लेना है सर, निगेटिव वाला, वही काम खत्म, यानी x बिलोंग्स टू क्या सर, क्या क्या, 3 से लेकर 4 तक, ठीक है, 3 से लेकर 4 तक। ओके, अब सोचते हैं। अच्छा इक्वल टू वाला पिछला में मैंने क्लोज ही दिया था क्या, पता नहीं, मैं भूल गया, देख मैंने इसका लेना है। ओके अब आ जाओ, इस पे भी बात कर लेते हैं, है ना। इसमें मैं 1 या 2 पे डिस्कस करूंगा, उसके बाद आप लोग खुद कर लेना। अब बोलो यहां से क्या है, ऑड पावर ब्रैकेट को हम लोग नंबर सिस्टम पे रखेंगे, तो बोलो ऑड वाला कौन दे रहा है, पहले क्वेश्चन को मैं यहीं पे लिख लेता हूं, x माइनस 1 का क्यूब इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 3 का पावर 5 अपॉन में x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है सर। अच्छा अब देखते हैं, तो ऐसा करते हैं ना कि जो भी और पावर ब्रैकेट है वहां से हम लोग वैल्यू निकालेंगे और नंबर लाइन पे डायरेक्ट रखते हैं। तो बोलो और पावर कौन दे रहा है, ये और फिर कौन, ये, यानी 3 और 4, 1 और 3। तो बोलो 1 को यहाँ रखते हैं, 3 को यहाँ रखते हैं, है ना। ओके सर ये भी तो ऑड है, लेकिन सोचिए डिनोमिनेटर में है ना, तो इसीलिए इसको होल्ड पे रखेंगे। तो बोलो पहले बात, क्या इवन डिग्री है, तो मैंने बोला हाँ है, कहाँ है सर, 2 दे रहा है, वहां से x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, यानी x इक्वल टू 2 पर हम लोग क्या कराएंगे, चेकिंग कराएंगे, है ना, चेकिंग कराएंगे, ठीक है साहब। चेकिंग जैसे ही करा, बोलो उधर 2 डाला तो ये टोटल पार्टी क्या हो गई, 0, यानी 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी इसको लेंगे, x इक्वल टू 2 को लेंगे। तो बोलो x इक्वल टू 2 इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, तो बोलो 1 और 3 के बीच में ही तो होता है 2। अच्छा 2 पे क्या लगा देंगे, क्लोज बॉल, ठीक है, क्योंकि 2 को लेना है अपने को। अच्छा अब सर इसकी बात कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में मैं कुछ है क्या, मैंने बोला हाँ डिनोमिनेटर में है ना, देख क्या है, x इक्वल टू वहां से क्या दे रहा है, 4 दे रहा है, x इक्वल टू 4, सो जैसे x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। ओके अब देखो x इक्वल टू 4 जैसे उस इस पूरी सिस्टम में डालोगे तो समथिंग बटन में 0, यानी इनफाइनाइट बना देगा, यानी इनफाइनाइट बनाते ही बोलो ये क्या होगा, अनडिफाइंड, है ना, अनडिफाइंड, यानी x इक्वल टू 4 को नहीं लेना है। तो वो नहीं लेने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे तो जरूर इस पे, लेकिन क्या, ओपन बॉल, क्लियर। अब आते हैं, बोलो राइट मोस्ट साइड में क्या रखेंगे, प्लस, हमेशा प्लस रखेंगे, है ना, हमेशा प्लस।
अब बोलो 4 वाले भैया के पास जाएंगे कि आपका जो डिग्री क्या है, तो ये बोला कि मैं क्या है, डिग्री क्या है 1 यानी और है, तो वो प्लस का माइनस, ठीक है। 3 के पास गए, 3 वाला भैया आप क्या दे रहे हो, तो ये बोला कि मैं तो और हूं यार, मेरे को माइनस का प्लस बना देता हूं, हां और है तो। अब अगर 2 के पास जाएंगे, 2 भैया क्या हो आप, इवन डिग्री हो, तो यानी प्लस का प्लस, प्लस का प्लस, ओके सर। 1 के पास जाएंगे तो बोल 1 क्या देगा, और डिग्री यानी प्लस का माइनस, ठीक है। अब सोचते हैं मेरे को क्या चाहिए, क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब मैं क्या लूंगा, पॉजिटिव इंटरवल, तो बोल पॉजिटिव इंटरवल कौन, ये और फिर कौन, ये, अच्छा फिर ये भी है, तो चलो लिखते हैं फटाफट, x बिलोंग्स टू, अच्छा 1 से फिर 2 लिखूं और 2 से 3 और 2 है भी, तो इसका मतलब 1 से मैं 3 डायरेक्ट लिख रहा हूं, है ना। तो इसका मतलब 1 से मैं 3 को ले रहा हूं, लेकिन मैं क्लोज लगाऊंगा ओपन, अब ये बताएगा, तो बोल क्या है, बराबर है तो बड़ा ब्रैकेट, है ना, क्लोज यूनियन, यूनियन 4 से क्या होगा, इनफाइनाइट, 4 से इनफाइनाइट, तो इस पे तो ओपन लगेगा ही, लेकिन ये 4 खुद बता रहा है कि मैं क्या हूं, ओपन हूं, यानी यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ 4 क्या है, ओपन है, फटाफट ओपन डालेंगे, ठीक है। इसी पे आपको प्रैक्टिस करना है, यही बहुत जरूरी है समझना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, लेस देन 0 वाला एक समझ लेते हैं, फिर काम बन जाएगा अपना। इसी में मैं लेस देन 0 वाला भी निपटा देता हूं, ठीक है, लेस देन 0 वाला। चलो क्वेश्चन को बदल देता हूं, लेस देन इक्वल टू 0, है ना, लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही 4 होगा तो बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 इज लेस देन 0, यानी क्या होगा, ये चलेगा, है ना, x इक्वल टू 2 आएगा अपना। अब सोचते हैं x इक्वल टू 4 वैसे ही, अब बोलो मेरे को क्या ना, निगेटिव वाला लेना है ना, क्या सर, निगेटिव वाला, तो बोल निगेटिव वाला इंटरवल तेरा कौन सा है अभी, यहाँ ये और फिर कौन, ये, है ना, तो बोलो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू क्या होगा सर, 1, अच्छा 1 पे क्या होगा, क्लोज की ओपन, ये बराबर बताएगा, तो बोलो क्या, क्लोज यूनियन, यूनियन 3 से लेकर कहां तक, 4 तक, तो बोलो 3 से लेकर 4 तक, ये तो पहले ही बता रहा है कि मैं ओपन हूं, ले भाई तेरे को लगा दिया ओपन, 3 पे क्या होगा ये बताएगा, बोलो हाँ कि ना, क्लियर है। अच्छा एक और कर ही लेते हैं ना, लेस देन वाला, सब कुछ मिटा करके लेस देन वाला कर लेते हैं, आ जाओ भाई सोचते हैं, लेस देन वाला एक कर लेते हैं। चलिए साहब, x पहले क्या करूंगा सर, और डिग्री को नंबर सिस्टम पे रखूंगा, तो बोलो और डिग्री कौन दे रहा है, 1, और कौन देगा सर, 3 देगा, है ना, 3 देगा। अच्छा फिर इवन डिग्री है क्या, मैंने बोला हाँ इवन डिग्री है, कहाँ है सर, कहाँ, ये 2 है, तो बोल x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, जैसे ही उसमें 2 रखा तो 0 इज लेस देन 0, यानी ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, यानी x इक्वल टू 2 को लेंगे, लेकिन कैसे, ओपन बॉल के साथ, तो बोलो 2 को लिया, इसके सर पे ओपन, ठीक है, ओके ओके। अब सोचते हैं, इवन डिग्री तो सर हो गया अपना, डिनोमिनेटर में कुछ है क्या, मैंने बोला हाँ है ना, क्या है सर, क्या है, x माइनस 4, यानी x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4, तो बोल x इक्वल टू 4, जैसे ही मैं पूरी सिस्टम में डालूंगा तो बोल समथिंग अपॉन, ये तो कुछ नंबर रहेगा ना 4 डालूंगा तो, और नीचे समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट है, अनडिफाइंड, इनफाइनाइट का मतलब अनडिफाइंड बना लेगा इसको, तो बोल अनडिफाइंड, तो 4 को क्या करेंगे सर, फॉलो बॉल के साथ, 4 को फॉलो बॉल के साथ, क्लियर है। अब आ जाओ, अब सोचते हैं मेरे को करना क्या है, करना क्या है, प्लस वाला सर, प्लस माइनस, 4 क्या है, ऑड है तो माइनस, है ना, 3 क्या है सर, ऑड है, प्लस 2 क्या है, इवन है तो प्लस का प्लस, 1 क्या है, और प्लस का माइनस, ठीक है। अब सोचते हैं हमें को करना क्या है, निगेटिव वाला इंटरवल लेना है, तो बोल निगेटिव वाला ये और फिर कौन, ये, इसका मतलब सर x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट पर तो ओपन हमेशा रहेगा, ये खानदानी है ना। अच्छा 1 पे सर क्या करें, इससे पूछेंगे भैया तू बराबर नहीं है ना, मैं तेरे पे छोटा लगा देता हूँ, तो बोलो 1 पे छोटा, यूनियन 3 से लेकर 4 है, 3 से लेकर कहाँ तक है सर, 4 पे तो ऑलरेडी ओपन दिख रहा है, 3 वाला बताएगा यहाँ से ओपन, क्लियर, आंसर मैच कर लेना है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे हम चलिए एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट आपको दे दूं तो आपके सेहत के लिए सही रहेगा, फिर मैं इस पे और भी सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इनइक्वालिटी पे, तब मैं आगे बढ़ूंगा, कुछ और भी कंसेप्ट दूंगा, है ना। चलिए देखा जाए, मैं आपसे मान लो पूछ रहा हूं कि सर 5 बड़ा है 3 से, सही है, 5 बड़ा होता है 3 से, इसमें क्या है, ये इसमें नई कौन सी बात है, मैंने बोला चल ठीक है भाई, 5 क्या है, बड़ा है 3 से। सोच यदि मैं माइनस
से -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दिया, तो बोल ये माइनस बनेगा और ये क्या बनेगा -3। क्या अभी भी ये बड़ा है? क्या -5 अभी भी बड़ा है -3 से? नहीं, अभी भी बड़ा नहीं है, क्योंकि -5 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे ही नंबर सिस्टम पे जाएंगे तो बोल ये 0, ये 1, ये 2, इतना तुमको आना चाहिए ना, -1, -2, -3, -4, -5 है ना, -5, ठीक है सर। अच्छा, इधर सारी नंबर्स क्या होती है, छोटी होती है, इधर बढ़ती है, तो बोल -5 इधर है, -3 क्या है, इधर है, यानी ये वाली नंबर बड़ी है, लेकिन मैंने क्या बोल दिया, ये वाली नंबर छोटी है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो सर ये सही कैसे होगा? सो जैसे इस इनक्वालिटी भैया को जैसे ही मैंने इधर घुमा दिया, तो क्या ये अभी भी सही है ना? क्या ये अब सही है? तो सर इसका मतलब ये है कि यदि इनइक्वालिटी में दोनों साइड यदि निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो हमारा इनइक्वालिटी का डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, जस्ट चेंज हो जा रहा है, ठीक है, जस्ट क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। ओके सर, डिवाइड कर दे तो ले कर लेना, तो 5 ग्रेटर देन, ऐसा लेते हैं 10 ग्रेटर देन 20 ले लेते हैं भाई, 20 इज ग्रेटर देन 10, सही है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, -2 से डिवाइड करता हूँ दोनों साइड, तो बोल 20 में -2 से भाग दिया, 10 में -2 से भाग दिया, और साइन वही रखते हैं, है ना, साइन जो है वही रखते हैं, चेक करते हैं क्या होता है। तो बोल क्या आएगा, -10 इज ग्रेटर देन -5। क्या ये सही है? गलत है ना, क्योंकि -10 क्या हो जाएगा, ये क्या बोला कि -10 बड़ा है -5 से, जो कि ये गलत है। तो सर ये सही कब होगा? अब बोलिए क्या है, सही है। इसका मतलब सर -5 क्या हो गया, बड़ा हो गया -10 से। तो बात नंबर 1 ये है कि सर निगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी में आप मल्टीप्लाई कर दो या फिर डिवाइड कर दो, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। यदि ध्यान रखना, एक ही बात, ज्यादा कोई बात नहीं है। निगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी में यदि डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज। अच्छा, अब सर पॉजिटिव नंबर से कर दे तो मैंने बोला कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। चल अभी ले लेते हैं 2, चल ऐसा लेते हैं 4 बड़ा है 2 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड, तो बोल क्या हो जाएगा 8, और ये क्या हो जाएगा 4। क्या अभी बड़ा है ना, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, इनइक्वालिटी के डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर, जोड़ेंगे घटाएंगे तो जोड़ोगे घटाओगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। सोचना है यहाँ पे, यदि मान ले 5 बड़ा है 3 से, इसमें दोनों साइड 2 घटा दे, तो यहाँ पे 2 घटाए तो बोल क्या है 3, यहाँ पे 2 घटाए तो 1, क्या अभी भी 3 बड़ा है 1 से, ठीक है। इसका मतलब नोट में एक पॉइंट डाल देंगे, लिख लेते हैं फटाफट, ठीक है। क्या लिखेंगे, लिख लो फटाफट नोट में, इन इनइक्वालिटी if we divide या multiply by negative numbers, then direction of inequality gets changed, ठीक है ना। हिंदी में इसको लिखना है, लिख लो। इनइक्वालिटी का हिंदी होता है असमीका। यदि असमीका में, ठीक है, निगेटिव धनात्मक या ऋणात्मक संख्या से भाग दे दें या गुणा कर दें, तो वो असमीका का डायरेक्शन, दिशा बदल जाएगा, है ना। यही होता है ना, ये डायरेक्शन इधर है और ये इधर, डायरेक्शन में ये बोल रहा हूँ, है ना, इधर से इधर हो जाएगा और इधर से इधर, ठीक है। ये देख, किसी को ये नहीं समझ आता सर बड़ा कौन है छोटा कौन है, देख ये, ठीक है। अच्छा बोल, इसका मुंह सबसे ज्यादा इधर खुला हुआ है और यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा कम है। सोच यहाँ पे आके एक पॉइंट बन जाएगा ये, तो जिधर मुंह खुला है वो बड़ा है। तो सोच, मान ले कि मैं इधर खड़ा हूँ, है ना, अभी मैं इधर खड़ा हूँ, कोई बंदा उधर खड़ा है, कोई मान लेते हैं ना, आजा भाई तू भी आजा, बैठ जा यहाँ पे, है ना, ठीक है। पता नहीं बंदा है कि बंदी है, जो भी हो। मान लो ये खड़ा है इधर और मैं खड़ा हूँ इधर, तो बोल अभी बड़ा कौन, मैं, ये कौन, छोटा, ठीक है। यदि ऐसा कर दूं,
अब बोलो बड़ा कौन, ये, क्योंकि मुंह इसका इधर खुला हुआ है, सबसे ज्यादा किधर खुला हुआ है, इधर, यानी बड़ा ये है ना, ये सब आना चाहिए आपको अच्छे से। चलिए भाई अब सोचते हैं, थोड़ा और छोटा छोटा क्वेश्चन करते हैं इनइक्वालिटी पे, तब मेरे को और थोड़ा सा सुकून मिलेगा कि हाँ आपको इनइक्वालिटी आ गई। अब जरा चलते हैं, इसमें कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी दे दूंगा मैं आपको, ताकि परेशानी ना हो बाद में थोड़ी सी भी। अब देखते हैं, चलिए एक छोटा सा और क्वेश्चन करते हैं, है ना। टू माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है सब, ये क्वेश्चन। तो पहला रूल क्या बोला था, फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन एंड मेक ऑल एक्स पॉजिटिव। क्या यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है क्या? नहीं है, तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे ना। कैसे सर, कैसे बनाएंगे? मैंने बोला देख माइनस कॉमन ले ले, तो बोल क्या हुआ, एक्स माइनस 2, मैंने माइनस कॉमन लिया है, इंटू एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है? अच्छा, अब इस माइनस को मैं हटाऊंगा यहाँ से, तो भाग जाए यहाँ से। तो सोच माइनस से जैसे ही दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी -1 से जैसे ही मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो ये भैया तो उड़ गया, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, और ये 0 में -1 से करेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा। लेकिन इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज, क्यों? क्योंकि मैं नेगेटिव नंबर से क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपने को, है ना। इस क्वेश्चन को सर सॉल्व करना है, इसका मतलब क्या है, और पावर ब्रैकेट है 1 2 प्लस ऑड पावर है ना, 1 3 है ना, ओह माय गॉड गुडनेस, 2 और ये क्या है 3 है, ठीक है, 2 और 3 है, प्लस माइनस प्लस, मेरे को कौन सा चाहिए, निगेटिव वाला, यानी x बिलोंग्स टू 2, 3। क्लियर है? मैं इसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी बताऊंगा आपको, कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ये यदि 2 ब्रैकेट और डायरेक्ट आप आंसर दे दोगे। अब आइए अब सोचते हैं, एक छोटा सा और क्वेश्चन करते हैं, है ना। मान लो क्वेश्चन वाला यदि आपसे ये पूछते x का पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 इज लेस देन 0। ठीक है भैया, तो बोल मेरे को क्या पहले से पता था कि फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन। क्या ये जो इनइक्वालिटी है, क्या ये फैक्टराइज है, ये लेफ्ट साइड फैक्टराइज है? नहीं, तो सर इसका क्या करेंगे? मैंने बोला तो फैक्टराइज कर पहले। सर इसका फैक्टराइज कैसे करेंगे? मैंने बोला देख एक्स स्क्वायर रिपीट कर रहा है इसमें, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, तो मैं एक्स स्क्वायर को कुछ मान लूंगा थोड़ी देर के लिए, एक्स स्क्वायर बराबर टी, लेट कर लिया। तो बोल जैसे ही मैंने एक्स स्क्वायर को टी माना था, तो एक्स का पावर 4 क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस का 4 इज लेस देन 0। क्लियर है? अब इसका तो फैक्टर कर ले फटाफट, तो बोलो इसका फैक्टर क्या आएगा, t माइनस 1 इंटू t माइनस 4 इज लेस देन 0। फटाफट कर लो फैक्टर, है ना, फैक्टर तो आता ही होगा करना। बोला देख माइनस माइनस प्लस, माइनस का t और माइनस 5, ठीक है। अब बोल क्या करें, अब t की वैल्यू रख देते हैं, लो सर रख लेते हैं, क्योंकि मेरे को t में तो निकालना ही नहीं है। तो बोलो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0। फर्दर इसका फिर फैक्टर कर लेते हैं, तो बोल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज लेस देन 0। क्लियर है? यानी अब मेरा क्वेश्चन ये बन चुका है, इसका फैक्टर ये आया। ठीक है साहब, अब देखो चलो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 इज लेस देन 0। अब नंबर सिस्टम है ना, नंबर लाइन पे इसको डिनोट करेंगे। अच्छा, अब सारे की वैल्यू पटेंगे यहाँ से, तो बोले यहाँ से x की वैल्यू क्या देगा 1, यहाँ से क्या देगा -1। कैसे कैसे, क्योंकि x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -1। तो बोलो एक क्या दे रहा है, ये 1 दे रहा है, -1 2 -2, तो पहले इधर कौन सा होगा, नेगेटिव नंबर। चलिए मैं लिख देता हूँ, यानी -2 -1 1 और फिर कौन सा 2। क्लियर है? अच्छा, राइट मोड साइड में क्या, प्लस, ऑड पावर ब्रैकेट है ना, सब पे ऑड है, 1 1 1, आंख बंद करके प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, एकदम फटाफट स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब आ जाओ लेस देन 0 है सब, निगेटिव वाला लेना है, लो ले लेते हैं ना फटाफट, ये और फिर कौन ये, इसका मतलब x बिलोंग्स टू -2 से -1। अच्छा, ओपन होगा क्योंकि लेस देन 0 है, यूनियन 1 से 2 ओपन ही हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे और देखते हैं, है ना।
एक छोटा सा और क्वेश्चन करते हैं। यदि क्वेश्चन वाला ये दे दे x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इज लेस देन 0, क्लियर है? x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इज लेस देन 0, तो हम लोग सब फटाफट क्या करेंगे? मैंने बोला देख ऐसे क्वेश्चन में पता है लोग क्या करते हैं ना, मैं पहले अपना तरीका पहले एक बार देख लो फिर बताते हैं गलतियां कहाँ पे होती है। ये जो तरीका है ना जो मैं बता रहा हूँ ये बेस्ट है, इसमें कोई कहीं गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अब बोल और पावर ब्रैकेट दोनों पे है ना, और पावर ब्रैकेट, तो बोल यहाँ से और पावर ब्रैकेट क्या है 1 यहाँ से देगा, लेकिन सोच यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, तो x इक्वल टू 2 पे हम लोग क्या कराएंगे चेकिंग कराएंगे, तो जैसे ही x इक्वल टू 2 रखा तो बोल समथिंग अपॉन इनफाइनाइट, सॉरी समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट, यानी क्या और अनडिफाइंड, तो बोल अनडिफाइंड होने के लिए 1 2 इधर आ गया इधर, तो 2 किसी ने बोला कि सर इधर आएगा, तो बोल क्या लूंगा इस पे ओपन, क्लियर है? अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं सर प्लस माइनस वाला वही गेम खेलते हैं, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि सब पे ऑड है तो वो अल्टरनेट ही जाएगा। लेस देन 0 बोल रहे हैं ना अपने को, तो बोल लेस देन 0 कौन ये, यानी x बिलोंग्स टू, अच्छा सर ओपन होगा, मैंने बोला हाँ क्योंकि लेस देन है, तो 1 से लेकर 2 और 2 तो ऑलरेडी बता रहे कि मैं ओपन ही हूँ, बोलो क्लियर है? x बिलोंग्स टू क्या 1 से 2। अच्छा एक बात तो सर ये क्या मतलब क्या है x बिलोंग्स टू 1 अपॉन 2 आने का मतलब क्या है? ठीक है ये इक्वालिटी आप दे रहे हो, तो x बिलोंग्स टू आप बोल रहे हो कि x जो है 1 और 2 के बीच का सारा आंसर होगा। मैंने बोला देख इस नंबर लाइन को प्लॉट कर इसको 1 और 2, बोल 2 पे क्या है ओपन, 2 सॉरी 1 पे भी ओपन 2 पे भी ओपन, यानी इसके बीच का सारा वैल्यू है ना, इसके बीच का सारा वैल्यू ये बोल रहा है कि जो अपना जो फंक्शन है ना कौन सा fx इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, ऐसी क्या वैल्यू डाले कि ये हमेशा क्या हो लेस देन 0 है ना, तो वही ये बता रहा है कि x की वैल्यू आप 1 और 2 के बीच का कुछ भी डालोगे ना तो ये क्या होगा लेस देन 0 होगा, अदरवाइज पॉजिटिव होगा। अरे लेस देन 0 होगा तो क्या होगा 0 होगा और पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा बाकी वैल्यू के लिए, है ना? यानी x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में हम लोग डालेंगे तो क्या होगा ये निगेटिव होगा, वही तेरे को बता रहे हैं, ठीक है? अच्छा अब आते हैं छोटा सा क्वेश्चन हो, हाँ देख लोग इसको क्या करते हैं मैं बताता हूँ, 1 से लेकर 2 आएगा अपना आंसर, कोई लोग क्या करता है कि इसको मल्टीप्लाई करवा देगा x माइनस 2 से दोनों साइड, लेकिन सोच जैसे ही तुमने मल्टीप्लाई करवाया, देख ये गलती भूल के भी मत करना, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 लेस देन 0 है ना, तो कोई बंदा क्या करता है सर ऐसा कर देते हैं ना कि x माइनस 2 से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो बोल ये 0 और ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो x माइनस 1 इज लेस देन 0, तो x इज क्या होगा लेस देन 1। मैंने बोला ये बिल्कुल गलत है, क्यों 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 सर रीजन बताओ क्यों गलत है? मैंने बोला देख तुमको कैसे पता कि x माइनस 2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तुमने क्या किया कि x माइनस 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करवा दिया, दोनों साइड मल्टीप्लाई करवा दिया, तो मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या गया ये तो सर क्या गया ये कैंसिल और ये क्या है 0, लेकिन सोच x माइनस 2 के बारे में आपको तो पता ही नहीं है ना कि निगेटिव नंबर है कि पॉजिटिव नंबर है, दैट्स व्हाई हम लोग इससे मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे। अच्छा अब कोई बंदा सोच रहा है सर ऐसा करते हैं है ना, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 है, अच्छा इज लेस देन 0 है, हम लोग x माइनस 2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा देते हैं दोनों साइड, क्या फर्क पड़ेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कराते हैं, क्योंकि अब तो ये पॉजिटिव नंबर बन गया। मेरे तो बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर से ये क्या है होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव है ना, अब तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करा दिया, एक 2 कटेगा, ये कौन है 1 है, यानी x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इज लेस देन 0, मेरा भी तो वही आया था ना उस टाइम x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 लेस देन 0, इसका मतलब क्या होगा ये भी आंसर वही देगा, लेकिन कभी कभी इसमें बहुत भयंकर वाला एरर हो जाता है, ठीक है? कभी कभी इसमें क्या होता है बहुत भयंकर वाला एरर, आपने देख यहाँ पे क्या कर दिया एक बड़ा सा गुनाह कर दिया, इसमें बहुत सारा टेंशन लेने वाली बात ये है, मैंने आपको पहले भी बताया था, कभी ध्यान देना कि 5/5 क्या होता है 1 है ना, 2/2 क्या होता है 1, क्लियर है? 5/5 क्या होता है 1, 2/2 क्या होता है 1, लेकिन क्या x/x1 होगा? तो मेरा आंसर होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। x बटा क्या क्या दिक्कत है सर, सेम नंबर है ना, काट दिया मैंने बोला सोच x और x को जैसे ही तुमने काटा तो ये क्या है कोई रियल नंबर ही होगा है ना, x बिलोंग्स तो क्या होगा r होगा ना, कोई रियल नंबर को ही तो काट रहे हो, ABCD अल्फाबेटिकल नंबर को थोड़ी काट रहे हो,
एबीसीडी को थोड़ी तुम्हें करना है। x क्या है, कोई रियल नंबर है, तो सोच जैसे ही x रियल नंबर होगा इसका मतलब x जीरो भी तो हो सकता है, कभी रियल नंबर में जीरो भी आता है ना। तो सोच इसका मतलब क्या कर दिया तुमने, 0/0, कभी जीरो भी तो होगा x, 0/0 को काट करके तुमने 1 लिख दिया, ये जबकि बहुत बड़ा पक्का क्या है, ये गुना है। इसका मतलब सर x/x इक्वल टू 1 तभी होगा जब x इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है, x/x इज 1 जब x इज नॉट इक्वल टू 0। यानी सर हमने यहाँ पे जैसे ही कट किया दोनों साइड ऊपर और नीचे, तो अपने को लिखना पड़ेगा कि x इज नॉट इक्वल टू 2, तब कट करो, ठीक है, तब कट करो, ये देखिए ऐसे ही मत लिख दो और यहाँ पे लेके चलो कि x इज नॉट इक्वल टू 2। लेकिन सोच यदि कहीं इस पे लेस देन इक्वल टू 0 होता है ना, कहानी पूरा बदल जाती, आंसर तुम्हारा गलत सलात आ जाता है। तो इसलिए जो मैं मेथड बता रहा हूँ वही परफेक्ट है, वही यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो भी है सत्य है, परम सत्य है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मान लो क्वेश्चन वाला ये दे दिया, कब से x-1 लेस देन 0 ग्रेटर देन 0। सर कभी 1 2 भी तो करा लो, मैं बोला आजा कराते हैं। x-1 अपॉन x-2, यदि मान लो कहानी में कुछ ऐसा आ गया, ग्रेटर देन 1 आ गया, तब क्या करूंगा। हाँ, ऐसा नहीं करना कि x-1 x-2 ग्रेटर देन 1 है तो वैसे ही जैसा था वैसे करके चल देंगे। मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं करना है, इस 1 भैया को इधर लाएंगे, तो बोल x-1 अपॉन में x-2, बोल -1 इधर आएगा और ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, बोल x-2, तो बोल x-1 माइनस का x-2 इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है, ये क्या है, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या है सर, ये कटा माइनस और ये कटा, तो बोल क्या होगा, -1 + 2 अपॉन x-2 इज ग्रेटर देन 0, और 1 अपॉन x-2 इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है, ओके। अब सोचते हैं, अब कहानी में बहुत ट्विस्ट आ गई। सर ऐसा तो अभी कभी आपने क्वेश्चन कराया ही नहीं, इसका क्या करें। मैंने बोला देख तू वही मेथड अपना ना, क्या प्रॉब्लम है अपने को, है ना, वही मेथड अपना जैसे हम पहले बताया था, या एक और बेस्ट अप्रोच है। क्लियर है, एक और बेस्ट अप्रोच ये है, चलो मैं आपको पहले बता देता हूँ वो बेस्ट अप्रोच क्या है ना, इसका क्योंकि मैं यूज कराऊंगा भी आगे। एक बात बताओ मुझे, a और b दो नंबर हैं, ठीक है, a और b दो नंबर है, ऊपर कौन है a, नीचे कौन है b। यदि मैं ये आपको बोल दूं कि ये 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब पक्का कहानी में ये है कि ये और ये दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होना चाहिए, या ये दोनों निगेटिव हो जाए, हाँ, ये दोनों क्या हो जाए, फिर निगेटिव हो जाए, यानी a लेस देन 0 एंड b भी क्या हो जाए, लेस देन 0। क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर का भाग देंगे तभी पॉजिटिव नंबर आएगा, दो निगेटिव नंबर का भाग देंगे तभी पॉजिटिव नंबर आएगा। कैसे सर, कैसे, मैंने बोला देख -2/-4 कर, ये दोनों क्या है, निगेटिव नंबर है, तो इसका मतलब सोच माइनस माइनस कटा, यानी 1/4 क्या हुआ, ये पॉजिटिव नंबर, यानी दो निगेटिव नंबर का डिवाइडेशन एक दूसरे से है तो वो पक्का क्या देगा, पॉजिटिव। या दो पॉजिटिव नंबर है, 2/4 है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। तो हम यहाँ पे ये भी कहानी में ये भी लिख सकते हैं कि सर ये बोल कैसा, 1 कैसा क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी, कैसा, पॉजिटिव क्वांटिटी, ये कैसा, अब सोचना पड़ेगा मुझे, ये 1 कैसा है, क्योंकि मैं डोमेन और रेंज में जबरदस्त एप्लीकेशन इसका कराऊंगा, एकदम ध्यान से सुन ही लो, अच्छा रहेगा, है ना। अच्छा देख, ये कैसा है, पॉजिटिव क्वांटिटी, मेरे को लाना क्या है, मेरे को क्या लाना है, मेरे को पॉजिटिव लाना है, पॉजिटिव लाना है, तो इसका मतलब सर इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। मैंने बोला बिल्कुल सही बोल रहा है तू, ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव होगा, तभी तो ये पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा है, और x-2 ये भी क्या होगा, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, अर्थात x इज ग्रेटर देन 2, खत्म, यानी x बिलोंग्स टू 2 से इनफाइनाइट। क्लियर है, x बिलोंग्स टू 2 से इनफाइनाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अच्छा सर वो नंबर सिस्टम वाला वो भी तो बता दो, जैसे मैंने हम लोग पहले कर रहे थे, मैंने बोला आजा करते हैं, है ना। सोच 1 अपॉन x-2 इज ग्रेटर देन 0, चल नंबर सिस्टम पे ला। अच्छा सोच
यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ऑड पावर ये सब कुछ है ही नहीं, यहाँ पे है ना, ठीक है, ऑड पावर है और डिनोमिनेटर में कुछ है। तो बोलो x इक्वल टू 2 को मैं चेकिंग कराऊंगा, लाऊंगा अपने नंबर सिस्टम, यहाँ पे x इक्वल टू 2 को मैं चेक कराऊंगा, तो बोल जैसे समथिंग अपॉन 2 यानी 0 इनफाइनाइट, तो क्या हो जाएगा ये अनडिफाइंड, यानी 2 को तो लूंगा ही लेकिन कैसे, ओपन बॉल के साथ। क्लियर है, 2 को तो लूंगा ही लेकिन ओपन बॉल के साथ। अब देख राइट बोर्ड साइड पे क्या प्लस और इधर क्या माइनस, क्योंकि ऑड पावर ब्रैकेट है। मेरे को चाहिए क्या चाहिए बता, मेरे को क्या चाहिए, पॉजिटिव वाला चाहिए, यानी ये पार्टी चाहिए। इसका मतलब x बिलोंग्स टू बोल क्या है 2 से लेकर इनफाइनाइट, 2 पे ओपन और ये भी ओपन। क्या आंसर तेरा सेम आएगा क्या? क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको जानना है जो ये मैंने अभी बताया कि पॉजिटिव बटा में ये समथिंग वैसे ऐसे करके, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, यानी यदि फंक्शन के उधर कोई नंबर हो तो उस नंबर को इधर लाओ, सॉल्व करो, फाइनली आंसर लाओ। क्लियर है? अब आ जाओ, एक क्वेश्चन और करते हैं जबरदस्त वाला, है ना, बढ़िया मजा आएगा करके। x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है? अच्छा सर ऐसा है, मैंने बोला हाँ ये ऐसा ही है। अच्छा देखते हैं क्या होता है। मैंने क्या बोला, फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन। क्या इसका फैक्टर करना संभव है क्या? नहीं, फैक्टर इसका करना संभव नहीं है। अब हम लोग देखेंगे मेरे को लाना क्या है, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव लाना है। क्या है भाई, पॉजिटिव लाना है। ये कंसेप्ट एकदम जबरदस्त है, ध्यान देना। तो सर पॉजिटिव लाना है और नीचे वाला कैसा नंबर है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। सोचना एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, कोई नंबर उसमें और ऐड कर दे तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव होगा, यानी ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। ये तो कभी 0 भी नहीं आएगा, हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। यानी ये नंबर कैसा है, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव। अच्छा मेरे को लाना क्या है, पॉजिटिव, यानी इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, यानी इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना, इसको क्या होगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो बोल इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। खत्म, पॉजिटिव होना पड़ेगा, 0 से बड़ा होना पड़ेगा, ले लिख दिया। अब आ जा, इसका तो हम लोग जानते ही हैं 1 और 2 और प्लस माइनस प्लस चाहिए कौन सा, पॉजिटिव वाला, ये और फिर कौन, ये, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। क्लियर है, समझ लेना, है ना। अच्छा सर इसका मतलब ये है यदि इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर आएगा तो मैं उसको भूल जाऊंगा। हाँ ये दिमाग में रख, यदि इनइक्वालिटी में ऊपर या नीचे पॉजिटिव तेरे को दिख जाए कैसे भी, क्या ये पॉजिटिव नंबर है, मैंने बोला हाँ बिल्कुल, एक्स के किसी भी नंबर के लिए पॉजिटिव होगा, ठीक है, कुछ भी रख लीजिए हमेशा पॉजिटिव। यानी इनइक्वालिटी में यदि पॉजिटिव नंबर तेरे को दिख जाए उसको भूल जाओ। क्यों भूल जाए सर, क्योंकि देख एक्चुअली इसमें हुआ क्या, गेम क्या है समझ ले। मैंने कुछ नहीं किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दिया, क्योंकि ये मुझे पता है कि ये पॉजिटिव है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से इधर मल्टीप्लाई कराया, इधर कराया, क्या किया देख लो, समझ लो। किया क्या मैंने इस गेम में, दोनों साइड एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करा दिया इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। तो बोल ये और ये कटा, है ना। तो काटूंगा तो ये तो पता है ना कि सर काटूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये तो ऑलरेडी नॉट इक्वल टू 0, ये तो 0 कभी होगा भी नहीं, है ना। इसीलिए मैंने इसको क्या कर दिया, दोनों साइड मल्टीप्लाई करा सकते हैं। लेकिन आप लोग ऐसे ये वाला कंसेप्ट जो है ना, मैंने जो पहले वाला बताया था, ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव मांग रहा है, तो इसको हमको क्या होना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, दैट्स व्हाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और भी कुछ कहानी में है क्या। वैसा तो कुछ लग नहीं रहा है, चलो एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आराम से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन वाला पूछ रहा है x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन माइनस 1/2। ठीक है सर, x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन माइनस 1/2। इसका कुछ करते हैं, सोचते हैं क्या करना पड़ेगा। आप क्या करो, वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो, है ना। इसको सॉल्व करो, फिर देखो आपका आंसर क्या आ रहा है और मेरा आंसर क्या आएगा। क्लियर है?
चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। हाँ, एक बात ध्यान रखना, होमवर्क करो। यदि आप लोग वीडियो जो भी मैं लेक्चर डाल रहा हूँ, है ना, तो आप इसका मुझे रिव्यू आना चाहिए अच्छा खासा कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो ये वो जो भी, ठीक है। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, अभी तो सोचा नहीं हूँ, मतलब दिमाग में चल रहा है कि मैं जो भी लेक्चर्स डालूंगा आगे से देखता हूँ अभी, है ना। हो सकता है पब्लिकली ना करूँ मैं, है ना। तो जिसको चाहिए, मेरा मोबाइल नंबर जानता ही है वो, क्योंकि वहाँ पे जो भी लेक्चर्स मैं बना रखा हूँ ना, उसके पहले मैंने मोबाइल नंबर अपना दे दिया, वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो आप मेरे से व्हाट्सअप पे सेंड करोगे कि सर मुझे लिंक चाहिए, आई विल प्रोवाइड यू लिंक, है ना। मैं पब्लिकली नहीं सोच रहा हूँ करने के लिए ये जो भी लेक्चर्स हैं, है ना। सही नहीं होगा सेहत के लिए। अच्छा चलिए सर स्टार्ट करते हैं। अच्छा सर इधर जीरो नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको जीरो बनाऊंगा। तो जीरो बनाने के लिए क्या, मैं इस भैया को क्या करूँगा, तो इधर आ जा, तो बोल x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 1/2 इज लेस देन 0। बन गया ना 0। मैं बोला हाँ सही बोल रहा है, बन गया भाई। अब बोल, अब क्या करते हैं सर, 2 ये एलसीएम होगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 विल बी द एलसीएम, देन 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सर मेरे को जोड़ घटाव नहीं आता है, तू पढ़ना बंद कर दे, है ना, पढ़ना बंद कर दे, सही रहेगा। अब आया, अब सोचते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और यहाँ से कौन माइनस का 4, यानी माइनस का 3 प्लस का 2x। पहले मैं इसको कर लेता हूँ, कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। देख क्या किया, एक्स स्क्वायर को यहाँ रखा 2x और देख -4 प्लस 1 -3 अपॉन में 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन 0। यही है। अच्छा अब समझते हैं जरा, कहानी में ट्विस्ट आ गया। सर इसका फैक्टराइज तो हो नहीं सकता, लेकिन इसका फैक्टराइज नहीं हो सकता है, तो ये तो तुम्हें पता है ना कि ये पूरी क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव। ये पूरी क्वांटिटी कैसी है भाई, पॉजिटिव क्वांटिटी है। 2 भी कैसा है, पॉजिटिव, यानी दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट ऑल ओवर कैसा आएगा, पॉजिटिव, है ना। ये मेरे को पता चल गया क्या है, ये पॉजिटिव नंबर है। जैसे ही पॉजिटिव नंबर ऊपर है नीचे उसको बोल जाओ, हटा दो वहां से, चल तो भाग से, है ना, उसको ऐसे हटा देंगे। तो बोलो, तो ये क्या। अच्छा लेकिन सोच मेरे को मांग क्या रहा है, निगेटिव मांग रहा है, निगेटिव मांग रहा है ना, निगेटिव मांग रहा है। चलिए भाई, तो निगेटिव मांग रहा है, इसका मतलब नीचे कौन है, पॉजिटिव। तो ऊपर मुझे क्या होना पड़ेगा, इसको निगेटिव होना पड़ेगा। इसको क्या है साहब, निगेटिव होना पड़ेगा, होना पड़ेगा, तभी मेरा काम चलेगा। यदि ये निगेटिव नहीं हुआ, क्योंकि निगेटिव बटा पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव। मैं इसको पॉजिटिव नहीं लूंगा, क्योंकि पॉजिटिव यदि ले लेता हूं तो पॉजिटिव अपन पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, जबकि बड़ा वाला क्या हो जाएगा, गुना। तो इसका मतलब सर हम लोग क्या करेंगे, इसको निगेटिव होना पड़ेगा। और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 को निगेटिव होना पड़ेगा। क्लियर है साहब, इसको क्या होना पड़ेगा, निगेटिव होना पड़ेगा। लो मैंने कर दिया, अब क्या करूं सर, फैक्टर कर दे, हाँ। तो बोल इसका फैक्टर क्या होगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। क्लियर है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, इज लेस देन 0। क्लियर है। फैक्टर जो है ना, ये -1 और ये +1। क्लियर है, -1 +1 फैक्टर आप लोग करना जानते होगा। मैं ये सब फैक्टर के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखिए इसको क्या ऐसा रखूं कि मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए और जोड़ने पे ये आ जाए, ऐसा ही कुछ सीन होता है। जब मैं लिमिट पढ़ाऊंगा तब आपको फैक्टराइजेशन और क्लियर करूंगा बहुत बढ़िया से, है। जैसे लिमिट आप लोग शायद मेरे से पढ़ा होगा तो वो जानता ही होगा कि लिमिट में एक फैक्टराइजेशन का गेम आता है, तो मैं फैक्टराइजेशन बच्चे को करने ही नहीं देता हूँ, है ना, डायरेक्ट खिलवाता हूँ। चलो देखेंगे उस टाइम कैसे होगा, मैं लिमिट भी पढ़ाऊंगा। अब आ जाए सर ये कहानी में, चलिए सोचते हैं। तो इसका मतलब क्या है, x 1 और क्या होगा, 2 होगा, ऑड पावर है, डायरेक्ट में उठाऊंगा। बोलो प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, मेरे को क्या चाहिए, निगेटिव, यानी x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 2, x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 2 आएगा, है ना। चलिए कुछ गलत हो रहा है क्या, नहीं सही है। ओहो वही तो, यहाँ पे देखो 1 और 3 आएगा ना, तो मैं क्या क्या करूँगा, पता है, यही दिक्कत हो जाती है ना ऑनलाइन में। मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं खुद सोच रहा हूँ, है ना। यहाँ से बोल x की वैल्यू 1 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -3, तो बोल -3 इधर होगा और 1 इधर होगा। बोल प्लस माइनस प्लस, मेरे को क्या चाहिए, निगेटिव, यानी x बिलोंग्स टू -3 से
लेकर 1 तक। यही आपका क्या हुआ आंसर हो गया। चलो भैया इक्वालिटी तक तो हम लोग बात बहुत कुछ कर चुके हैं, है ना। अब देखते हैं थोड़ा सा और इजी में और कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट को हम लोग देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। सम रिजल्ट्स, ये आपको आना ही चाहिए किसी भी हालत में, है ना। किसी भी हालत में आपको एकदम आना ही चाहिए, नहीं तो इससे नहीं जानोगे। देख भाई ये डोमेन रेंज का एकदम मैं आपको तैयार करके ऑलरेडी चल रहा हूँ कि आपको डोमेन रेंज एकदम बहुत अच्छे से आ जाए, इतना पकड़ में आ जाए साला कोई भी कुछ भी क्वेश्चन दे ना आप उस पर चलो कुछ थोड़ा सा गलत भी कर दिया कुछ भी कर दिया, लेकिन आप लोगों को क्या होना चाहिए, सारी अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि हाँ मैं आज नहीं तो मैं कल कर दूंगा, पक्का कर दूंगा, सर से पूछना नहीं पड़ेगा, है ना। उस लेवल यदि कोई भी बुक भी उठाओ तो तुम लोग आराम से कर दो। कोई कितना भी टफ क्वेश्चन लेके चले आए ना तेरे पास तो तू डरेगा नहीं, ऐसा मैं कंसेप्ट आपके सामने बिल्ड कर दूंगा, है ना। आपको इतना कॉन्फिडेंस जरूर ला दूंगा, देखते हैं। इसलिए मैं भी धीरे धीरे सब कुछ करके ले चल रहा हूँ। सम रिजल्ट्स, है ना, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। मैं इस रिजल्ट पे डायरेक्ट न जाते हुए मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, है ना। क्या दिखा रहा हूँ सर, सोच x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू लेके चल रहा हूँ, लेस देन इक्वल टू 0, x माइनस 1 एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ओके सर, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं ये कि 1 और 2 यहाँ पे रखेंगे, 1 और 2 यहाँ पे रखेंगे और बोल प्लस माइनस प्लस, और जो निगेटिव वाला होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे, यानी निगेटिव वाला यहाँ से ले लेंगे। इसका मतलब x बिलोंग्स टू कहाँ से 1 से लेकर, ये 1 से लेकर 2 क्लोज इंटरवल क्योंकि बराबर है। और इसका मतलब क्या है ना, जो x है 1 और 2 के बीच में, x क्या है 1 और 2 के बीच में, इसका मतलब ये और ये दोनों एक ही चीज है। अच्छा अब आते हैं सर, इस पे भी तो बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत, मैंने बोला आजा बात कर लेते हैं। 1 और 2 सर, ये प्लस माइनस प्लस, मेरे को बोल कौन सा इंटरवल चाहिए सर, प्लस वाला चाहिए, तो बोल प्लस वाला कौन है, ये, और फिर कौन, ये, क्लियर है। अच्छा तो बोलो मेरा x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, ये डायरेक्ट सोचते हैं, चल पहले लिख लेता हूँ, माइनस इन्फिनिटी से 1 क्लोज इंटरवल क्योंकि बराबर का साइन है, यूनियन 2 से इनफाइनाइट, है ना। अच्छा इसको ऐसे भी कोई लिख सकता है, यहाँ पे x बोल कैसा है 1 से छोटा, यानी x इज लेस देन 1 से छोटा, और बने यूनियन x इज ग्रेटर देन 2, क्या वही है ना, ये x क्या है, ये 2 से इंफिनिटी का मतलब 2 से क्या है बड़ा है, 2 है और 2 से बड़ा है, इधर क्या है 1 है और 1 से छोटा है। ओके अब जो भी ये सब काम कर रहे हैं ना हम लोग डायरेक्ट इसको रिजल्ट की तरह यूज करेंगे, है ना। इसको मैं डायरेक्ट रिजल्ट की तरह, मैंने आपको दिखा दिया कि देखिए इसका आंसर ये आ रहा है, इसका आंसर ये आ रहा है, मैं हो सकता है मिटा दूं, आप लोग इसको पहले लिख लेना। अब इसके नीचे आप लोग लिखना जो मैं आपको बताऊंगा। सोच पहले इस रिजल्ट का बात करते हैं। मैंने यहाँ पे ए और बी नहीं लिया, है ना, ए और बी नहीं लिया क्योंकि उसमें थोड़ा सा लोचा ये होता है कि बच्चा ए और बी देख करके सनक जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। बोल इसका आंसर क्या है, 1 से 1 और 2 के बीच में, इसका क्या है 1 और 2 के बीच में नहीं है, 1 से इधर और 2 से उधर। ओके समझते हैं, इसका देख याद करने का एक तरीका बता रहा हूं, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं इसको डायरेक्ट याद करने का एक तरीका बताता हूं। ये कौन है, फंक्शन है ना। फंक्शन में क्या है लेस देन 0 है, यानी फंक्शन में x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 क्या है सर, लेस देन 0 है, ठीक है। अच्छा सोच ये जो लेस देन 0 है ना, यहाँ से लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। मैं यहाँ से 0 को हटा कर इसको थोड़ा सा डॉट डॉट करके बनाता हूँ, तो बोल ये कैसा लग रहा है, तीर जैसा लग रहा है, भाला जैसा। अभी ये क्या है देख, अभी ये क्या है, अभी ये क्या है, तीर जैसा लग रहा है, छोटा है तो तीर जैसा लग रहा है, लेकिन मैंने सोच ये 0 को मिटाकर मैंने इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। क्या कर दिया सर, बड़ा कर दिया। तो अब ये क्या है, ये भाला है, ठीक है। भाला क्या है, फंक्शन की ओर, ये जो भाला है हमने फंक्शन की ओर लेकर चले, मैं फंक्शन को डरा रहा हूँ भाला लेकर, ले भाई देख देख भाग यहाँ से, तो मैं इसको क्या डरा रहा हूँ। तो ये क्या है, जब भाला क्या है फंक्शन की ओर, ये कौन है भाला, भाला अरे भाला समझता है ना जिसे मारपीटी करते हैं ना, भाला फंक्शन की ओर, भाला
फंक्शन की ओर। ये क्या है, ये तीर जो है ना, ये तीर इसको और लंबा करेंगे तो क्या बन जाएगा, भाला बन जाएगा, यानी भाला फंक्शन की ओर। तो फंक्शन क्या होगा, डरेगा। अरे भाला किसी के सामने लेकर के भाला चला जाए वो क्या होगा, अरे डर जाएगा भाई, भाग यहाँ से, निकल जाएंगे, डरेंगे। यानी भाला फंक्शन की ओर, तो फंक्शन क्या होगा, डरेगा। और डरेगा तो क्या होगा, डरेगा तो छुपेगा। ध्यान से एकदम मेरी एक एक बात समझ लेना। फंक्शन भाला फंक्शन की ओर, तो फंक्शन क्या होगा, डरेगा छुपेगा अपने वैल्यूज में। फंक्शन क्या होगा, डरेगा छुपेगा अपने वैल्यूज में, यानी x डरेगा छुपेगा अपने वैल्यू में। बोल हाँ कि ना। x जो है अपने वैल्यू में क्या होगा, डरेगा और छुपेगा। यानी सर ये लेस देन जीरो होगा तो लेस देन जीरो लगाएंगे, यदि लेस देन नहीं होगा तो इक्वल टू जीरो है तो इक्वल टू जीरो लगाएंगे, इक्वल टू जीरो होगा तो नहीं लगाएंगे। चल जैसे यहाँ पे समझ लेते हैं, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज मान ले लेस देन जीरो है, ठीक है, इक्वल नहीं है। तो बोल ये क्या है, तीर है, और ये इसको बड़ा बनाया तो ये क्या है, भाला है। तो भाला क्या है, फंक्शन की ओर, भाला फंक्शन की ओर, यानी फंक्शन क्या होगा, डरेगा छुपेगा अपने वैल्यूज में, यानी फंक्शन x डरेगा और छुपेगा अपने वैल्यूज में, यानी 1 और 2 में। क्लियर है सर, यहाँ पे इक्वल नहीं है तो इक्वल नहीं लगाएंगे। क्लियर है, यानी x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में होगी। यानी ये रिजल्ट आपको दिमाग में ये रखना है। सोच यदि यहाँ पे a होता और यहाँ पर b होता तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, a और b, खत्म। क्लियर है, यहाँ पे a लिखता और यहाँ पे b लिखता। अब आ जाओ थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, है ना, एकदम होल्ड पे रहो, होल्ड पे रहो एकदम, देखना कितना मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे x यदि मान ले x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो। तो बोल क्या करूंगा, मैं इसको तीर बनाऊंगा, ये तीर जो है इधर ऐसे जाएगा, अब बोल ये इधर जाएगा, अब बोल। तो ये जो भाला है, भाला किसके हाथ में, फंक्शन के हाथ में, भाला फंक्शन के हाथ में, यानी शेर कौन है, फंक्शन। अरे जिसके हाथ में भाला होगा वही तो शेर होगा, है ना। मान लो कहीं भीड़ भड़ा में किसी को बंदूक दे, साला वही है, डर 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 शेर है वो। यानी ये फंक्शन कौन है, शेर है, यानी भाला फंक्शन के हाथ में, भाला फंक्शन से फंक्शन के हाथ में है। क्या है भाई, हाथ में है। तो बोल फंक्शन कौन होगा, फंक्शन शेर, फंक्शन शेर होगा। यानी फंक्शन जो क्या है वो शेर बन गया है। तो अब शेर लोग क्या करता है, सोचा ना, शेर लोग क्या करता है, आजा चले जो करना है कर ले, आजा, जितना छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा जो भी होगा आजा मेरे पास, मैं सबको देख लूंगा। तो यानी ये फंक्शन क्या बोल रहा है कि मैं शेर हूं, क्या हूं, मैं शेर हूं। तो ये शेर क्या है, अब चिल्ला रहा है शेर कि आजा, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा जो भी हो रहा आजा मैं सबको देख लूंगा। यानी x जो बोल रहा है, जो फंक्शन जो शेर है, तो बोल यहाँ से छोटी वैल्यू क्या होगी, 1, यानी x क्या होगा, छोटा से छोटा और x बड़ा से बड़ा। बोल हाँ कि ना। यानी x जो होगा छोटा से छोटा और क्या होगा, बड़ा से बड़ा। क्या यही आंसर आ रहा था उस टाइम, मैच कर लेना, यही आ रहा होगा। क्लियर है। अब आ जाओ फिर एक दूसरा, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन ओनली ग्रेटर देन जीरो, है ना, ओनली ग्रेटर देन। तो बोल भाला किसके हाथ में, फंक्शन के हाथ में। भाला किसके हाथ में सर, फंक्शन के हाथ में। यानी यानी फंक्शन कौन है, शेर है। तो शेर है तो क्या बोलेगा कि आज छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा जो भी है आजा मेरे सामने। तो ये क्या बोला, छोटा से छोटा और x क्या होगा, बड़ा से बड़ा। यदि इक्वल नहीं है तो इक्वल नहीं लगाएंगे। बोलो हाँ कि ना, क्या ये चमका। अब आ जाओ, अब थोड़ी थोड़ी और बात कर लेते हैं। इसका मतलब सर जो आपने ये -1 लिखा ना, ये -1, इसको जब मैं a कर दूं, कोई नंबर हो सकता है a और b, तो a यहाँ आएगा और b यहाँ आएगा। मैंने बोला हाँ बिल्कुल तो सही बोल रहा है, a यहाँ और b यहाँ। इसलिए मैं एक जनरल रिजल्ट आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। अच्छा कुछ और मेरे दिमाग में चल रहा था, मैं भूल गया, चलो कोई बात नहीं, जो रिजल्ट है उसको लिख लेते हैं फटाफट, है ना। अब बता, अब तो तू रिजल्ट एकदम बहुत बढ़िया से संभाल लेगा इसको। चलो मैं खुद लिखता हूँ, आप लोग देखना। पहला रिजल्ट, x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी यदि लेस देन जीरो हो। क्या हो, लेस देन जीरो। यानी भाला क्या है, फंक्शन की ओर। तो फंक्शन क्या होगा, डरेगा छुपेगा अपने वैल्यूज में, डरेगा छुपेगा अपने वैल्यूज में। यानी x जो है डरेगा छुपेगा अपने वैल्यूज में। बोल हाँ कि ना। दूसरा बात सर,
यदि x माइनस ए, अच्छा सर ये क्या दो ब्रैकेट के लिए? मैंने बोला हाँ सिर्फ दो ब्रैकेट के लिए ये वर्क करेगा, है ना, सिर्फ दो ब्रैकेट के लिए। x माइनस बी यदि लेस देन 0 हो, तो इसका मतलब क्या है, भाला किधर, फंक्शन की ओर, तो क्या होगा, फंक्शन डरेगा छुपेगा कहां पे, अपने वैल्यू में। तो बोल a से x लेस देन b, इसलिए मैं ये सब रिजल्ट डायरेक्ट नहीं लिखवाया, नहीं तो सब माथा फोड़ने लगता। तीसरा ही बात, आपको मैं ये फंक्शन चैप्टर है ना इतना मतलब कि आसान कर दूंगा धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे मजा आने लगा, आपको लगा नहीं सर फंक्शन तो कुछ है ही नहीं, सही में कुछ कोई खास ज्यादा टफ नहीं है। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे देख एक और कंडीशन ली जाती है, a इज लेस देन b, ठीक है। तो अब सोच रहे हैं a इज लेस देन b यहाँ पे क्यों लिया जाता है, मैं लिख देता हूँ, मैं चलो लास्ट में लिख दूंगा, ठीक है। क्यों ले रहा हूँ देख, चल बात कर लेते हैं। ये a है ना और ये क्या है, b है, ये a है और ये क्या है, b है। a क्या है, छोटा है, b क्या है, बड़ा है, बस वही a इज लेस देन b, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, है ना। क्योंकि मैं जैसे ही ले रहा था x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 या x माइनस 2, तो 1 कहाँ था, ये था, 2 कहाँ था, ये। लेकिन a और b जैसे ही लिखा, मुझे a और b के बारे में पता थोड़ी है, मैंने a तो पहले लिख दिया, b बाद में लिख दिया, इसका मतलब a और b क्या है ये थोड़ी किसी को पता है। तो वही मैं लिख रहा हूँ कि a क्या है, छोटा है b से, तो मैं लास्ट में लिख दूंगा उसको, ठीक है। अब आ जाओ, भाला फंक्शन के हाथ में, भाला फंक्शन के हाथ में, तो फंक्शन कौन है, शेर है, तो फंक्शन शेर है तो क्या बोलेगा कि आजा छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा आजा जो है मेरे पास, तो बोले यहाँ से छोटा क्या होगा, x छोटा से छोटा और x क्या होगा, बड़ा से बड़ा। चौथी बात, यदि x माइनस ए एक्स माइनस बी इज ओनली ग्रेटर देन 0 विच इम्प्लाई x छोटा से छोटा और x बड़े से बड़ा। बोलो हकीना, जो क्या जो मैंने बोला चमका, एकदम याद हो जाना चाहिए, एक सुर में याद हो जाना चाहिए, है ना। चलिए इसमें थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, है ना, और दिमाग लगाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हाँ, जहां पे लिख लेना वेयर a इज लेस देन b, है ना। a और a क्या है, b से क्या है, छोटा है, a पहले था b बाद में था, दैट्स व्हाई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पता नहीं मैंने कुछ सोचा था और बताने के लिए बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो बोल क्या अब अपन लोग अपने से कर लेंगे, अब जैसे सोच, यदि मान लेते हैं क्वेश्चन में ये फटाफट कहीं से मिल गया, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज लेस देन 0, है ना। तो बोल भाला किधर, फंक्शन की ओर, यानी फंक्शन डरेगा छुपेगा अपने वैल्यू में। तो बोल यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, -1, यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, अरे यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू क्या, -1 ना, और यहाँ से क्या, -2, यानी -1 -2, यानी फंक्शन जो है डरेगा छुपेगा अपने वैल्यू से। क्लियर है, -1 -2, क्लियर है सब। मैंने उल्टा लिखा ना, -2 इधर होना चाहिए, -2 -1, यानी क्या है, अपने वैल्यू में, यानी छोटा से छोटा तो यहाँ है -2 और x लेस देन 1, क्योंकि -2 इधर आता है, -1 है ना, -1। अब आ जाए, मान ले क्वेश्चन में तेरे को ये दे दिया है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, यानी भाला किसके हाथ में, फंक्शन के हाथ में, यानी अभी शेर कौन है, फंक्शन है, तो फंक्शन क्या बोलेगा, x क्या बोलेगा, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा। तो आ जाए x छोटा से छोटा, तो बोल छोटा से छोटा कौन है इसमें, -1 या -2, तो -2, और x क्या हो जाएगा, बड़ा से बड़ा -1। क्लियर है, तो बोल इसका रिजल्ट हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, इनइक्वालिटी पे इसको यूज कर रहे थे, नंबर लाइन पे पटकते थे, देख ठीक है, नंबर लाइन पे पटकते थे, ये वो वगैरह वगैरह बहुत सारी कहानी हम लोग कर रहे थे, है ना। ओके, अब देखते हैं, थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा, फिर उसके बाद जो भी होगा, है ना। आपको मुझे लगता है कि इनइक्वालिटी अब बहुत कुछ आपको आ रही है धीरे धीरे, और आप लोग कोशिश करोगे और भी अपने से लिख करके बहुत सारी चीजें लिखने का। तब तक से मैं और आगे बढ़ता हूँ, है ना, आगे बढ़ता हूँ, देख लेता हूँ और क्या पढ़ाना है मेरे को। अच्छा चलिए, मैं मिटा रहा हूँ इनइक्वालिटी। अब आप लोग इससे करोगे, आपका बेसिक मैंने कंप्लीट कर दिया इनइक्वालिटी में, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो मैं ये चीज यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, है ना, नोट में ये लिख लेना, आज के दिन पे हम लोग क्या समझे। अच्छा,
हम लोग ग्राफ पे भी बात कर रहे थे ना, ग्राफ में है ना। हाँ देखो वही चीज मैं बोल रहा था। अभी तक हम लोग जिंदगी में जब से मैं फंक्शन पढ़ा रहा हूँ, अभी एक लेक्चर लिया हूँ, उसमें 2 ग्राफ अभी तक हम लोग जान गए। क्या सर? ये कौन है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है। ठीक है, ये कौन है सर? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, पैराबोला अपवर्ड, है ना। वैसे आपको जो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया था तो आपको पता भी होगा। अच्छा, फिर एक दूसरा ग्राफ कल और बताया था, है ना। एक एक ग्राफ को दिमाग में रखो, मैं लगभग 100-150 ग्राफ करा दूंगा आपको। हाँ, इतना ग्राफ कर दूंगा सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं करोगे, अरे सर ये तो, है ना। अच्छा, एक क्या बताया था? y इक्वल टू 1/x का। तो बोलो y इक्वल टू 1/x का ये, और फिर ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे ये, बोलो हाँ कि ना। ये किसका है? y इक्वल टू 1/x का ग्राफ। ये फर्स्ट ग्राफ और ये सेकंड ग्राफ आपकी जिंदगी में आज के नाम पर 2 ग्राफ, कल के ही नाम पे, लेकिन मैंने रिवीजन करा दिया इसका, ध्यान में रखते हैं। अच्छा, एक नोट में और पॉइंट डाल देते हैं, जो अभी मैंने लेक्चर लेते हुए आपको एक चीज बता दिया कि सर जो, देख लो लिख देता हूँ, वैसे मैं इसको लिमिट में फिर दोबारा डिस्कस कराऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। x/x इक्वल टू 1 जब when x इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कभी भी जिंदगी में x/x को काटो तो लिखना मन, कोई मना नहीं कर रहा है लिखने से, तू लिख, लेकिन लिख वहां पे कि x इज क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यदि ये 0 हो गया तो 0/0 क्या हो जाएगा? इनडिटरमिनेट फॉर्म। देयर आर 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है ना, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है। क्यों उसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, जब मैं लिमिट पढ़ाऊंगा तब सारी चीजें डिस्कस करूंगा। क्यों सर दुनिया में 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों आया, इसका नाम इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों पड़ा, क्या जरूरी है इसको लिमिट में यूज कराने का, आखिर मुझे लिमिट की जरूरत क्यों पड़ी जिंदगी में, है ना। सारी चीजें मैं आपको डिस्कस कराऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक है सर। अच्छा, अब आते हैं कंसेप्ट नंबर 1। आपको मैं छोटा छोटा कंसेप्ट देते जा रहा हूँ ताकि आपकी जिंदगी में काम आवे कभी, है ना। कभी आप गलत ट्रैक पे फंस गए। कंसेप्ट नंबर 1, ठीक है। आपसे कोई पूछ रहा है x का पावर 10 इज ग्रेटर देन x का पावर 4, इज इट, क्वेश्चन वाला पूछ रहा है, इज इट ट्रू या फॉल्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। फॉर ऑल x, देख इसको, इस नोटेशन को क्या बोलते हैं? फॉर ऑल है ना। फॉर ऑल को मैथमेटिशियन में क्या होता है ना, देखो मैथमेटिशियन लोग बहुत आलसी होते हैं, है ना। फॉर ऑल की जगह पर उसने क्या दे दिया? एक नोटेशन दे दिया, ये ले लिख ले। देयर एग्जिस्ट की जगह पे क्या दे दिया? एक नोटेशन लिख दिया, ले ये लिख कर। इससे क्या होती है, चीजें आसान हो जाती है, फटाफट हम लोग लिख देते हैं, है ना। ये क्या है? फॉर ऑल, क्लियर है। अच्छा, x क्या है? ये क्या है? बिलोंग्स टू, है ना। x बिलोंग्स टू r। सर रियल r का मतलब क्या है? रियल नंबर है। देख कभी भी मैं r हमेशा ऐसा लिखता हूँ, ध्यान देना, ठीक है। और दुनिया वाले, मतलब ये जो नोटेशन है ये आपको अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में यूज होती है। जैसे आप हायर एजुकेशन में जाओगे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाओगे, IITs में जाओगे, NIT में जाओगे, तो वो इस नोटेशन का हमेशा यूज होता है। और यहाँ पे लोग r ऐसे ही लिख देते हैं, पता ही नहीं ये कौन सा है भाई। ये r का मतलब ABCD का, ये क्या है? r एक क्या है? लेटर है, और ये क्या है? ये रियल नंबर है, यानी r को लिख करके ऐसे साइड में कर देना। लेकिन देख NCERT क्या बोलती है, NCERT में अच्छे से देखना, r ऐसे लिखा होता है, इसको कलर किया जाता है, थोड़ा सा डार्क किया जाता है। तो हम लोग कॉपी या पेन पे लगे कलर करने, तब तो काम हो गया, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या है, r को ऐसे लिखते हैं। अच्छा सर, नेचुरल नंबर को देख, लोग दुनिया में लोग क्या लिखते हैं? n लिख देते हैं, लेकिन ये लिखना गलत है ना। नेचुरल नंबर को ऐसे लिखा जाता है, n देख करके एक पाई छोटा सा, ठीक है, ये नेचुरल नंबर है। होल नंबर w नहीं, सिर्फ ये, क्लियर है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे दिया जाता है ना, z से क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये क्वेश्चन वाला आपसे एक पूछ रहा है, कंसेप्ट है ये, कंसेप्ट बिल्ड होगा। क्या x का पावर 10 हमेशा बड़ा होगा x के पावर 4 से? क्वेश्चन वाला आपसे ये पूछ रहा है, इज इट ट्रू, क्या ये सही है या गलत है?
x के सारे संख्याओं के लिए, x बिलोंग्स टू r, x के सारे वास्तविक संख्याओं के लिए क्या ये सही है कि गलत है, ये आपको बताना है। मैंने बोला चल देख लेते हैं, है ना, देख लेते हैं क्या है कहानी में। तो सोचो जरा, 2 मिनट वीडियो पॉज करके सोचो क्या ये सही है क्या। तो किसी बच्चे के दिमाग में सर ये तो बिल्कुल सही है ना, क्या फर्क पड़ता है, क्यों भाई क्यों, किसी भी नंबर का पावर करेंगे तो ये साला ऑलरेडी बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है ये ट्रू होगा। मैंने बोला नहीं ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। कैसे सर कैसे? मैंने बोला कि देख, यदि मान लो एक नंबर ले लो और 2 यहाँ पर भी नंबर दे दो, पावर बढ़ाओ, यहाँ पे 4 दे दो, यहाँ पे 3, तो बोल अभी बड़ा कौन है, ये है। 2 यहाँ पे दे दो, यहाँ पे 10 दे दो, तो बोल अभी बड़ा कौन है, ये बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब x है या तो 4 रख लेते हैं, x के जगह मान लो मैंने 2 ले लिया, तो सोच x क्या हो सकता है, कुछ भी रियल नंबर, यानी अभी मैंने क्या लिया 2 ले लिया, तो अभी तो ये आपको बड़ा दिख रहा है ना, बड़ा दिख रहा है। जैसे हाथी का होता है ना, खाने का अलग दांत होता है और दिखाने का अलग दांत होता है, वही हाल है यहाँ पे। तो सोच यहाँ पे क्या गेम में ये चल रहा है कि सर 2 का पावर 10 और 2 का पावर 4, यानी x के जगह पर x इज ग्रेटर देन x का पावर 4। अभी तो सर सही तो हो रहा है, क्या दिक्कत है, हम 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, साला सब में काम करेगा ये। मैंने बोला सोच, यदि तू बोल रहा है कि 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 6 लेंगे तो काम करेगा, लेकिन जिस दिन 1/2 ले लेगा और 1/2 इधर ले लो और इस पे 4 चढ़ा दो और इस पे क्या चढ़ा दो, 10 चढ़ा दो, अब बोल क्या ये सही है, क्या ये सही होगा? नहीं। क्यों सर क्यों? क्योंकि देख 1/2 का पावर ये 10 बन जाएगा और ये 1/2 का पावर 4 बनेगा। ये तो सबसे बड़ी नंबर है और ये भी सबसे, इससे क्या है, ये बड़ी नंबर है, लेकिन 1 में है, यानी ये क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, इससे ये छोटा हो जाएगा, यानी ये ऐसा हो जाएगा, तो ये लिखना गलत है। इसका मतलब ये है कि सर x की वो सारी रियल नंबर को ये छोड़ देगा जो क्या होगा, -1 और 1 के बीच में होगा। इसका मतलब ये है कि देख, कोई अभी आपसे क्वेश्चन पूछ दे, क्या हम किसी भी नंबर का पावर बढ़ाएंगे, किसी भी नंबर का पावर बढ़ाएंगे तो क्या वो नंबर इंक्रीज होगा, बढ़ेगा? तो आप बोलना कि हो भी सकता है, इट्स डिपेंड ऑन दैट नंबर, ठीक है। किसी भी नंबर का उसने बोला है ना, किसी भी नंबर का, यानी वो नंबर कुछ भी हो सकता है, यानी हमने ले लिया कोई भी नंबर और वो बोला कि कोई भी नंबर पे हम सब पावर बढ़ा रहे हैं, तो क्या वो नंबर बढ़ते जाएगा? मैंने बोला बढ़ते भी जा सकता है और घटते भी जाएगा, है ना, दोनों केसेस पॉसिबल है। सर कैसे? सोच, यदि 1 से छोटा तुमने नंबर ले लिया, 1 से छोटा ले लिया, तो 1/2 ले लेते हैं, 1/2 ले लेते हैं। चल इस पे पावर 5 चढ़ा, इस पे पावर 10 चढ़ा, बोल बड़ा कौन है? ये बड़ा नंबर है, ये क्या है, बड़ा नंबर है। क्योंकि ले ना भाई तू 1/2 का पावर 1 ले, तो बोल कितना आएगा, 1/2। 1/2 का पावर 2 ले, क्या आएगा, 1/4। 1/2 का पावर 3 ले, क्या आ जाएगा, 1/8। यानी ये नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी कोई भी बेस में यदि 1 से छोटा नंबर लें, 1 से छोटा, वैसे -1 और 1 के बीच की बात करूंगा ना, क्योंकि निगेटिव वाला भी ले सकते हैं, -1 और 1 के बीच, यानी 1 से छोटा मैं अभी बात कर रहा हूँ। 1 से छोटा कोई भी नंबर ले ले, उस पे पावर को बढ़ाते जा, तो वो फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो नंबर डिक्रीज करेगा। लेकिन सोच, जैसे ही तुमने 1 से बड़ा नंबर ले लिया, 2 का पावर 1 बोल कितना, 2 का पावर 2 बोल कितना, 4, 2 का पावर 3 बोल कितना, 8। यानी ये नंबर क्या हो रहा है, इधर की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इधर की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और ये क्या हो रहा है, इधर की तरफ क्या हो रहा है, ये घट रहा है, ठीक है। यानी पावर बढ़ाने पर हमारा नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है, लेकिन यहाँ पे पावर बढ़ाने पर नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, क्लियर है? ओके, तो इसका मतलब सर दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। क्यों सर, क्यों ट्रू नहीं है? बिकॉज x बिलोंग्स टू -1 और 1 के बीच जब लोगे, देन x का पावर 10 इज 1 का पावर 4 से बड़ा नहीं होगा। क्लियर है? ये कंसेप्ट है इसमें, है ना। चलो भाई, चलो आज का लेक्चर इतना ही तक, ठीक है। कल हम लोग बात करते हैं, अच्छा चीजें लेकर आएंगे, फिर देखते हैं, सारी चीजें आप लोग करो, ठीक है, और कमेंट में बताओगे कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है ना। अभी मैं पब्लिकली कर रहा हूँ, यदि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि जिस दिन मैं वीडियो पब्लिकली ना करूँ, तो आपको मुझे मेरा नंबर आपको व्हाट्सएप से कर सकते हो, 834068
9847 है ना, 8340689847। ठीक है, मेरा नाम तो पता ही होगा, सब कुछ लिखा होगा है ना, मेरा इंस्टीट्यूट है आरा में, सब लोग जानता ही होगा ये सब। चलिए भाई देखते हैं है ना, चलो भाई थैंक यू।